धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर सप्ते की तरह इस हफ्ते फिर मैं आपके समक्ष हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जैसे आपने मुझे समय दिया और वो ज्ञान और बुद्धि, वो बल दिया पिता, कि आपके वचन को सुन सकूं और सुना भी सकूं पिता। हमें धन्यवाद देना पिता कि जो भी वचन, जो आपका जो शब्द है, मैं यहाँ से जो हर एक विश्वासी भाई बहनों तक पहुँचा सकूँ। सामर्थ्य देना पिता कि हर एक वचन जो है हर एक के जीवन को काटे छाटे और उन्हें शक्ति व बल दे, और हर एक वचन पर चलने की सामर्थ्य दे पिता, क्योंकि वचन ही के द्वारा आपने सृष्टि की रचना की। और मुझे विश्वास है कि जो वचन है हर एक के दिल को और मन को बदलेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आपका जो आज का जो हमारा वचन है, जिस विषय में आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि इससे पहले बहुत सारे वचन हमने आपके जीवन में लाए, आपको बतलाया किस तरह से उस पर चलना है। इससे अगले हफ्ते और उससे पहले कुछ हफ्ते तक मैंने पवित्र आत्मा के विषय में बातें की थी। तो मुझे विश्वास है कि जो बातें मैंने आपसे कही थी, कुछ हफ्ते से कहता आ रहा था कि पवित्र आत्मा में रहकर हमें क्या लाभ है, किस तरह से पवित्र आत्मा को अपनाना है, और जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तो किस तरह से परमेश्वर हर एक जगह हमारी अगुवाई करता है, हमें सहायता देता है, बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरता है। तो उन सब चीज़ों को, हाँ, मुझे विश्वास है कि हर एक सुनने वाले के मन को छुएगा। और जो जो नए विश्वासी हैं और जो पवित्र आत्मा में बातें भी करना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वचन ही के द्वारा हर एक चीज़ सरल हो सकता है। और इसके विषय में अगर और भी जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप पौलुस की जो किताब है वो पढ़ें, बुक ऑफ एक्ट्स, उसमें अच्छी तरह से हर एक चीज़ उसने समझाया है। तो जो आज का विषय हमारा है वो है दो प्रकार का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। और ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से बतलाएगा कि बाइबल को, जो पवित्र शास्त्र है, जिसे हम कहते हैं, को दुनिया में एक रहस्य उद्घाटन के रूप में अपना स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन जो मनुष्य है, ऐसा क्यों है कि जो बुद्धिमान जो विद्याएं की दुनिया से सामर्थ्य नहीं मिलती? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान के दो प्रकार, दो अलग अलग वर्ग हैं। क्योंकि जब पृथ्वी का मनुष्य का ज्ञान और राष्ट्र दुर्घटन के से आने वाला ज्ञान है, उसे हम कहते हैं कि, जैसे मैंने कहा अभी, इसका जो शुरुआत से है कि वो दो प्रकार का ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो एक है आध्यात्मिक ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं। उसके विषय में हम कहेंगे कि इस दुनिया के जो ज्ञान की पांच है जो इंद्रियां से के क्या कहते हैं। लेकिन जब हम इस विषय में शुरुआत ही करते हैं कि जो दो प्रकार के ज्ञान है, जिसे मैंने कहा कि आत्मिक ज्ञान है और संसारिक ज्ञान, ये दो प्रकार के ज्ञान है। इसमें इसके विषय में हमें जानना बहुत ही सरल है, क्योंकि बाइबल के ज्ञान के दो प्रकारों का जो जो इस पर चर्चा करते हैं, हमें समझना चाहिए कि यह विषय धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण या महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना हम इसके विषय में और भी विस्तार पूर्वक समझें और इसके विषय में बातें करें। तो सबसे पहले जो दो प्रकार के ज्ञान है वो है एक आत्मिक ज्ञान, जिसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज कह सकते हैं। तो इसके विषय में मैं ये कहूँगा कि आत्मिक ज्ञान जो है वो ज्ञान है कि जो परमेश्वर और उनके कार्यों के जो जो प्रति हमारी समझ को बढ़ाता है, वो है जो स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और यह ज्ञान हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें अनेक उपदेशों जो है और
योजनाओं को समझने में मदद करता है। बाइबल में सही रूप से लिखा है, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें जीने का मार्ग दिखलाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस पर चलते हैं, तो हमारे लिए एक जीवन का मार्ग है, वो सही रूप से हमें दिखलाता है, समझाता है कि किस मार्ग पर हम चलते हैं, किस ज्ञान हमारे पास, किस चीज़ का ज्ञान है, कितना ज्ञान हमारे अंदर है कि हम उसे समझ सकते हैं और उस ज्ञान को लेकर चल सकते हैं। तो बाइबल हमें अच्छी तरह से समझाता है कि जहाँ लिखा है, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें जीने का मार्ग दिखलाएगा। अब आप नीति वचन जब पढ़ते हैं, नीति वचन 2:6 में अच्छी तरह से लिखा है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पौलुस का ज्ञान है, जिसे पौलुस के विषय में मैं पहले भी कहा था और इसी समय भी कहता हूँ, पौलुस का ज्ञान जो है, पौलुस ने कुछ इस प्रकार कहा है, और मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे ज्ञान और समझ में बहुत बढ़ती हो। और फिलिपियंस की किताब में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर पौलुस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कहता है, जो हमारे दैनिक जिंदगी में निर्णय लेने में मदद करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास वो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तो वो हमारी ज़िंदगी में हर एक जगह जो भी हम करते हैं, वो हमें हमारी दैनिक ज़िंदगी में निर्णय लेने का मदद करती हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि एक संसारिक ज्ञान जो है, संसारिक ज्ञान वह ज्ञान है जो हमारे चीज़ों चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान विज्ञान, गणित, भाषा और अन्य सैद्धांतिक विषयों से संबंधित रखता है। बाइबल सही रूप से कहता है, ज्ञान का ढेर होना वैसा ही है जैसे जीवित मनुष्य का हो जाना। इसे नीति वचन में अगर हम 18:15 में पढ़ेंगे तो इसके विषय में अच्छी तरह से उसने बतलाया है कि जो ज्ञान है उसका ढेर होना वैसा ही है जैसे जीवित मनुष्य का हो जाना। तो इन सब ज्ञान को लेकर हमें चलना है। और अगर इसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, तो पवित्र शास्त्र के द्वारा अगर उस विषय में बातें करते हैं जो बाइबल में लिखा है, तो जो सुलेमान का जो ज्ञान था, बिब्लिकल ड्रॉप से अगर हम देखें तौर पर, तो सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान राजा थे, ये हर एक हम जानते हैं, सभी विश्वासी बहन जानते हैं सुलेमान क्या था। वो एक सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा था। और उसने कहा, ज्ञान के साथ मुझे समझ और विवेक भी दिया गया है। यहाँ पर सुलेमान ने संसारिक ज्ञान और आप उसकी उपयोगी की बात की, और उसने सही रूप से कहा कि जो ज्ञान उसे मिला था वो सबसे अलग था। और जो अगर हम देखें उसके विषय में और, तो से कहता है कि जो ज्ञान का संबंध है जो है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। जो ये दोनों प्रकार का ज्ञान के विषय में है, जो समभाव हमारे जीवन से संतुलित और समृद्ध बनाता है। बाइबल हमें यह अच्छी रूप से समझाता है या सिखलाता है या सिखाई है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे सांसारिक ज्ञान को मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, तब हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को अतीर्थ बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास परमेश्वर का जो ज्ञान है, हर उस ज्ञान को हम लेकर चलते हैं, तो हमें विश्वास है कि हर एक ज्ञान जो परमेश्वर का है वो बहुत ही लाभदायक ज्ञान है। इसे लेकर हमें चलना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर हम इसके विषय में और देखें अंत तक कि अगर हम इसको निष्करण करें,
तो कुछ हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बाइबल में ज्ञान के दो प्रकार का जो है वो रूप है। वो एक है जो अब मैं पहले किया था, आध्यात्मिक और संसारिक। ये दो प्रकार के जो ज्ञान है, हमें समझना इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि ये दो प्रकार के जो ज्ञान है ये क्या है, ये दो प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हमारे सहायता कर सकते हैं और इसका जो सही महत्व है वो क्या है। ये दोनों प्रकार का जो ज्ञान हमारे जीवन में आवश्यक है या है ही नहीं। तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जब हम कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है जो वो सचेत है या हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस पर जब हम उसके विषय में कहता हूँ, जिससे हम उसको लेकर चलते हैं, तो वो हमें सही रूप से हर एक निर्णय लेने में मदद करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो ज्ञान हमारे पास है तो परमेश्वर का जो शक्ति है वो भी हमारे पास है। तो जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उसका जो वचन है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो सही रास्ता है, उसका निर्णय है, उस पर अगर हम चलते हैं एक विश्वासी के द्वारा और जब हम उसका पालन करते हैं, तब हमारा ज्ञान जो है हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से चलते हैं, और इसका क्या मतलब इस प्रकार का क्या है कि हमें जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान के इस संतुलन को समझना और लागू करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन में सफल और संतुष्ट रह सकें। और हम कैसे रह सकते हैं? जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है और उस ज्ञान पर हम चलते हैं, तो हर एक जो चीज़ है वो हमारे लिए सरल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और उस वचन पर हम चलते हैं। कैसे परमेश्वर का वचन पर हम चल सकते हैं? जबकि परमेश्वर के वचन को हम ढूंढेंगे, उसको ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वचन परमेश्वर के लिए मनुष्य की जो भूख है, जब मनुष्य भूखा होता है तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति मानव की भूख एक गहरा और महत्वपूर्ण विषय है, जिसे बाइबल में सही रूप से दृष्टिकोण से समझाता जा सकता है। यह भूख केवल भौतिक इच्छाओं का पूर्ण करती है, तब तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन की आवश्यकताओं को भी दर्शाती है। तो क्यों ना हम इस पर और कुछ विषय करें कि ये किस तरह से हमें अच्छी तरह से बतलाता है कि परमेश्वर के प्रति लालसा किस तरह से हमें करनी चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर के प्रति भूख एक प्रकृति प्रभाविक रूप से, यह भूख हमें परमेश्वर की निकटता की खोज के प्रेरित करती है। जैसे बाइबल में पवित्र शास्त्र में दाऊद ने सही रूप से कहा, जैसे हिरन जल की नदियों की खोज में तरसता है, वैसे ही मेरी आत्मा हे परमेश्वर तेरी खोज में तरसती है। भजन संगीता, जैसे अगर हम इसके भजन संगीता में हम इसको पढ़ेंगे 42:1 में, कितना ही महत्वपूर्ण और वो लाभदायक विषय जो हम कह सकते हैं राजा दाऊद ने लिखा इसमें। ये मैं कहता हूँ कि आप इसके विषय में पढ़े। भजन संगीता 42:1 में दाऊद ने कैसे लिखा है कि
जैसे हिरन जल की नदियों की खोज में तरसता रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा हे परमेश्वर तेरी खोज में तरसती रहती है। तो क्यों ना हम भी इसी तरह से उसी तरह की लालसा करें जैसे पौलुस ने लिखा है इस विषय में। तो मुझे विश्वास है जैसे यहाँ पर दाऊद अपने हृदय की गहराई से यह व्यक्त करता है कि उनकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की खोज एक गहरी, बहुत ही गहरी आध्यात्मिक रूप की एक भूख की तरह है। तो हमारे भाइयों बहनों, विश्वासी, हर एक विश्वासी लोगों, मुझे विश्वास है कि जैसा पौलुस ने कहा है कि मेरी आत्मा किस तरह से परमेश्वर का जो वचन है उसकी खोज में रहती है, जैसे पौलुस ने लिखा है कि जैसे हिरन जल के नदियों की खोज करती है। तो हर एक जगह, हर एक समय हमें उसी तरह से परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो रास्ता है, हर एक चीज़ की तलाश में हमें हमेशा रहनी है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर उस पर चलते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हर एक चीज़, हर एक काम हमें बहुत ही सही रूप से, सफलता से हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसके यहाँ समाप्त करें और धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को, जैसे उसने हमें सही रूप से हर एक तरह से समझाया कि जो वचन है किस तरह से हमें उस वचन की खोज करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे भाइयों, विश्वासी बहनों, हम यहीं पर से समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को जिसने हमारा साथ दिया, हर एक वचन को हमारे अंदर ग्रहण किया और हमें समझाया कि किस तरह से हमें उस वचन पर चलना है। क्योंकि जब आपका वचन हमारे अंदर है, हम उसे पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि वचन का गहराई क्या है, उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है। तो पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जैसे आपने हमें वचन दिया है, आपका हर एक शब्द हमारे अंदर है, हम उस पर चलते हैं और तो हम हर एक चीज़ को सही रूप से कर सकते हैं और हर एक कठिनाई से भी हम बहुत दूर हो सकते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमारा साथ दिया इस तरह से, यीशु के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय।
Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.